New Zealand versus Afghanistan. Well, Afghanistan did put up a good score again, and 182 for 6. उसमें गुलबदीन के 63, that was very good innings by him. मगर न्यूजीलैंड जब चेस करनी, they didn't fall for spin and they really देख ले टिम साइफर के 65, ग्लेन फिलिप्स के 42 and मार्क चैपमैन ने चिप इन किया with 28. So I think राशिद भाई, राशिद खान और मुजीब के बावजूद न्यूजीलैंड ने रन रेट का भी कंट्रोल से बाहर नहीं जाने दिया. एंड यू नो जस्ट शोज देयर बैटिंग मैच्योरिटी. सबूत है ये. देखिए, इनका जो टेम्पलेट है न्यूजीलैंड का आइडियल है. इनके पास मैं ये समझता हूँ सारी चीजें ठीक हैं. एक चीज के फास्ट बॉलिंग में इनके रन लीक करते हैं न्यूजीलैंड वाले. अदरवाइज ओपनिंग स्ट्रेंथ देखें, अगर आउट भी हो जाए, कॉम्बे आउट हो जाए या फिन एलन आउट हो जाए, फिर भी मोमेंटम उनका रुका नहीं है. वो एक पावर प्ले समझ के खेलते हैं. फिर उसके बाद बिल्डअप है, एक बिल्डअप जाता है उनके पास. बैट्समैन देखिएगा, उसको बिल्ड करते हैं, उसके बाद एक्सेलरेट करते हैं. तीसरा फेज जब आता है, फिर फिनिश है. 4 चीजें होती है, चारों अप्लाई है उन्होंने. और इस मैच में देखिए 3 ओवर पहले मैच खत्म कर दिया, जिसमें राशिद और मुजीब भी थे. और जैसे ही उनके पास मिलता है तो वो बाउंड्रीज के ऊपर जाते हैं, चाहे वो मिचेल सैंटनर हो या टेरिल मिचेल हो या चैपमैन हो या फ्लिप हो. उन्होंने जिस तरह से गेम के करीब जाते रहे, रिक्वायर्ड रन रेट नीचे करते चले गए. ये टीम बड़ी डेंजरस लग रही है पूरे वर्ल्ड कप में. अभी हाल ही में इंडिया से भी खेली है और बहुत अच्छी क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में खेलती आई है. अफगानिस्तान थोड़ा पावर प्ले में शुरू के 4 ओवर में 24 रन से कोई आउट नहीं था. शायद वहां पे थोड़ा सा इन्होंने जाने दिया. यहाँ न्यूजीलैंड को मार लगती है पावर प्ले में. उन्होंने थोड़ा अपने बिल्डअप करने के लिए, लंबे रन करने के लिए वहां पे वो तो नीचे से आके काफी रन हो गए. गुलबदीन बहुत अच्छा खेला, नंबर चेंज किया, उनको नंबर 3 गुलबदीन को किया, वो अच्छा लेके चले गए. अदरवाइज अफगानिस्तान का भी सेम प्रॉब्लम है जो हमारे पास मिडिल ऑर्डर में. ऑलराउंडर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं. उमर जई के ऊपर, नबी के ऊपर, गुलबदीन के ऊपर. तो कभी तो चल जाएगा, लेकिन 200 प्लस रन होने चाहिए, तो फिर भी कम पड़ जाते हैं. मेरे ख्याल से फुल मार्क तो न्यूजीलैंड टीम जिस अप्रोच से उन्होंने स्टार्ट किया है, जबरदस्त बैटिंग एंड बॉलिंग. And you know, I hope they आगे ये लोग एंड तक जाते हैं. I'm hoping कि New Zealand bees of, I mean, I want Pakistan to win, but I'm just saying second favorite New Zealand. But Glenn Phillips और Daryl Mitchell, they just look like such reliable players under pressure, Ahmed. But what will Afghanistan talk about when going back to the board? आपकी डेथ बॉलिंग as well, और उनको बात करनी पड़ेगी. आपने इतने अच्छे रन बनाने के बावजूद you let the match go. देखिए, अफगानिस्तान सीख नहीं रहा है. इट्स बीन 3 years नाउ कि हम यही बात कर रहे हैं कि यार अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है, अफगानिस्तान तेजी से ऊपर आ रही है, अफगानिस्तान के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है. लेकिन फॉर व्हाट रिजल्ट? वो हमेशा मैच को यूं छोड़ के आ जाते हैं. अफगानिस्तान अंडर प्रेशर फिनिश नहीं कर पाता है. फॉर सम रीजन इनके पास वो टेम्परामेंट एज में आके जो है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो मैच फिनिश करने की देर है. एंड इट्स बीन वाइल्ड. अभी तक इन चीजों पे कंट्रोल कर लेना चाहिए था अफगानिस्तान को, लेकिन शायद और चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान इनका चला गया बजाय कि अपनी क्रिकेट पे. और राशिद खान की भी आप देखेंगे परफॉर्मेंस, और जो 36 स्कोर उन्होंने दिए. राशिद खान वो बॉलर है जो खेलने ही नहीं देते. लेकिन क्रेडिट टू न्यूजीलैंड, आप देखिए कि उनका माइंडसेट ये नहीं है कि ये नो हमारे 2 आउट हो जाएंगे तो तीसरा पे एक आके सिंगले होगा. 2 जल्दी आउट हुए, चौथे पे आके कैसा मोमेंटम पकड़ा है उन्होंने. वो साइफेट और फिलिप कैसे लेके गए हैं. अपनी जो अपना रोल है सारे निभा रहे हैं. और जो सबसे अच्छी बात है कि उनके स्पिनर्स को बहुत जबरदस्त तरीके से डोमिनेट किए, राशिद को बड़े अच्छे तरीके से टैकल किए. और यही फर्क होता है एक छोटी टीम में और एक बड़ी टीम में, कि अगर उसका एक हाफ बुरा भी जाता है तो वो दूसरे हाफ से चीजों को कवर कर लेती हैं, और वो हाफ डन चीजें छोड़ के नहीं आती, वो फिनिश करती हैं. और न्यूजीलैंड ने एक दफा फिर बताया है दुनिया को, और अफगानिस्तान को भी सीखना चाहिए कि चीजें फिनिश कैसी होती हैं. बिकॉज इट्स बीन अ वाइल कि अफगानिस्तान की हम लोग बातें कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फॉर नो रिजल्ट. अभी तक वो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है. That's a very good point, absolutely. And you know, कल हमने देख लिया बेसिकली 2 मैचेस में कि मिनोज ने तो जायंट्स को हिला दिया, एंड देन वी सॉ स्पिन के खिलाफ टेक्निक का असली इम्तिहान, दैट आल्सो वी सॉ. बट एक और मैच था जिसके बारे में हमें बात करनी है, उसका भी जल्दी से आपको स्कोर कार्ड दिखा देते हैं, अपने एनालिस्ट से बात करेंगे. दिस मैच वाज श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड. इसका भी हम लोग आपको स्कोर कार्ड दिखा लेते हैं ऑन योर स्क्रीन. श्रीलंका ने बेसिकली, यू नो, दे डिडंट प्ले एनी फ्लैशी क्रिकेट.
प्लेड वेरी स्मार्ट क्रिकेट। वर्ल्ड कप में आपने स्मार्ट क्रिकेट ही खेलनी है। कुछ साल मेंडिस एंकर नहीं थे, कंट्रोलर बने, उनका स्ट्राइक रेट भी बताता है ये, टाइमिंग एंड द पावर, एंड आइलैंड फाइट कर गया, लेकिन कंपोजर बेसिकली हमने देखा श्रीलंका के पास था। नंबर्स इन फ्रंट ऑफ यू, मेंडिस के 56, 44, निशंका के 24, एंड देन बॉलिंग में से तीक्षाना ने 3 एंड हसरंगा ने 3 विकेट्स क्रैप की। राज भाई, श्रीलंका ने सिर्फ 163 रन्स बनाए, लेकिन फिर भी मैच कंफर्टेबल लग रहा था। ये मतलब ये उनकी बॉलिंग कॉम्बिनेशंस का फ़ायदा है, या व्हाई डू यू थिंक दिस स्टूड आउट यस्टरडे? देखिए, एशिया कप के बाद से लेके उससे पहले श्रीलंका की वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। टीम अच्छी है और होम पे खेल रहे हैं। बॉलिंग में देखिए, हसरंगा, तीक्षाना, पति राणा, ये तीनों आईपीएल में भी खेलते हैं, वर्ल्ड वाइड क्रिकेट खेलते हैं, ये एक्सपीरियंस है। जिस दिन उनको मार लगती है ये लोग हार जाते हैं। ऊपर से बैटिंग में पावर प्ले का जो चीजें थी वो फुलफिल नहीं हो रही शायद। नीचे आके कमेंडो मेंडिस रन कर देते हैं, खुशहाल मेंडिस रन कर देते हैं, और खुशहाल परेरा अगर वो रन कर देते हैं तो उतने रन बन नहीं पा रहे। इनको होम पे देखिए, कहीं और खेल रहे थे तो हम बात कर सकते थे। अपने होम पे 180 प्लस 190 रन इनको करने जाए। पिच अच्छी थी और वो अच्छी फाइट बैक की, क्योंकि रन ना, मुझे ऐसा लगा कि यार रन इन्होंने 163 का शायद टारगेट दिया है, ये कम है, चेज हो सकते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग ऐसी है, पावर प्ले में थोड़ा लगा कि मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जब हसरंगा आए उनको तो रीड ही नहीं कर पाए ना। वो गुगली पे मारे, बड़ी हिट मारी, पिट्टो पे आके लगी, फिर फतेह राणा है, फिर तीक्षाना है, तो तीनों ने बिल्कुल उनको ब्लॉक करके रख दिया। तो इसी वजह से, लेकिन श्रीलंका मतलब इन डेंजर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपनी होम पे खेल रही तो निकल जाएगी। डेंजर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी पास 1 ईयर में होती हुई नजर नहीं आ रही। इनके टॉप प्लेयर को पावर प्ले में बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा।